कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके मैं अजय सिंह आप लोगों के साथ जुड़ गया हूं खाद्य तेल बाजारों की एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ। खाद्य तेल बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, मार्केट का ट्रेंड किस तरीके से, विदेशी बाजारों में हलचल है, लोकल बाजारों में क्या स्थिति है, क्या अर्जेंटीना से खबरें आ रही हैं, किस तरीके से मलेशिया से खबरें आ रही हैं, सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको देने की कोशिश करेंगे और मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल भी आपको बताएंगे। किस तरीके से आप बाजारों में कामकाज करके अपनी आप पोजीशन बना के आप चलें, वो भी जानकारी आपको यहाँ पर हम देने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम बात करें किस तरीके से बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, तो विदेशों की अगर बात कर लेते हैं, विदेशी बाजारों से शुरुआत करते हैं। तो विदेशी बाजारों में आप देख रहे हैं कि सभी तेल अपने महीने के लो पे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाजारों में जबरदस्त गिरावट देखी जा रही है। सीपीओ सोया, अगर सन की एफओबी और सीआईएफ की बात करी जाए तो हाई से महीने के लो पे ट्रेड होते हुए दिखाई दिए हैं। प्लांट में भी लो पे ही लगातार ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोल्हू तेल भी इस महीने के अपने लो पे के आसपास है और सप्लाई की कमी से काटन और राइस में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है। काटन और राइस अपने भाव के आसपास से 2-3 रुपए किलो की गिरावट आई है, वहीं पर टिके हुए हैं, क्योंकि काटन राइस की सप्लाई थोड़ी सी टाइट है। अभी आप देखेंगे तो उस तरीके से सप्लाई नहीं आ रही है। और राइस ऑयल में हमेशा आपको मालूम है कि राइस ऑयल किसी वायदे में नहीं चलता है। राइस ऑयल मस्टर्ड के ब्याप पे चलता है, तो उसके हिसाब से बाजारों में गिरावट आ जाती है। लेकिन राइस ऑयल सबसे आप देखेंगे मंदा होने के कारण बाजारों में डिमांड बनी हुई है और निचले स्तर से बाजारों में जैसे ही बाजार आता है वहां से शॉर्ट कवरिंग भी आती हुई बाजारों में दिखाई देती है। अगर विदेशी बाजारों में जैसे ही हल्की फुल्की तेजी आती है तो सबसे मेजर इंपैक्ट आपको राइस ऑयल के बाजारों में देखने के लिए मिलता है। तो ये आपको चर्चा कर ली किस तरीके से बाजारों में कामकाज है। अर्जेंटीना की अगर कुछ बात करेंगे, अर्जेंटीना में सोया एक्सचेंज में सोया फसल की जी रेटिंग जो है उसको 30% को बनाए रखी गई है, मगर पुअर क्रॉप रेटिंग 1% बढ़ा दी गई है। एक्सचेंज ने कहा है कि यील्ड में लगातार कमी आ रही है, इस कारण फसल का साइज कम हो सकता है। सीबोट में फिजिकल मंदी से किसानों ने पुरानी और नई फसल की बिकवाली कम कर दी है, तो उसका भी इम्पैक्ट आपको आने वाले आपको जो मई और जून का समय है उसमें आपको सोयाबीन के बाजारों में भी आपको उसका इम्पैक्ट बाजारों में देखने के लिए मिलेगा। अगर भारतीय बाजारों की बात करी जाए तो लगातार जो गिरावट आ रही है उसकी वजह से बिक्री का अभाव है और बाजारों में कंटिन्यू बाजारों में आप देख रहे हैं गिरावट देखी जा रही है। अगर केएलसी की बात करें तो 4443 रिंगिट का हाई लगाने के बाद 3800 रिंगिट के आसपास केएलसी आ गई, तो लगभग 600 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट बाजारों में केएलसी की देखी गई है। केएलसी में भी जबरदस्त गिरावट आई है, उसका साफ असर बाजारों में देखने के लिए मिल रहा है। जो पामोलिन का बाजार आपने देखा था कि जो 100 रुपए के आसपास हो गया था, वहां से बाजारों में पामोलिन का बाजार 102-3 रुपए के आसपास से गिरता हुआ 10 रुपए किलो की गिरावट बाजारों में देखी गई है। जबकि मस्टर्ड ऑयल में भी आप देखेंगे 110 रुपए वाला बाजार 101 रुपए हो गया है। सोया ऑयल का बाजार 107 रुपए वाला 95 रुपए 12 रुपए किलो की गिरावट बाजारों में आ चुकी है। गिरावट आने का मुख्य कारण है, आपको बता देते हैं गिरावट क्यों आई है, क्योंकि पोर्ट पे पहले माल की शॉर्टेज वगैरह की स्थिति थी, उसका इंपैक्ट देखने को मिला था। और मलेशिया में प्रोडक्शन भी जो उस समय कम देखा गया था रमजान के समय, फिर जैसे ही रमजान खत्म हुआ तो प्रोडक्शन बढ़ता हुआ दिखाई दिया। उसकी वजह से पामोलिन में भी आपको इंपैक्ट आता हुआ आपको बाजारों में दिखाई दिया। और सभी भाव आप देख रहे हैं, चाहे आपका बाजार हो सोया ऑयल का बाजार हो, चाहे पाम का बाजार हो, चाहे सनफ्लावर ऑयल का बाजार हो, सभी के भाव एक भाव के आसपास आते हुए दिखाई दिए। तो उसका डिमांड पे अब असर पड़ना स्वाभाविक है, क्योंकि सारे एक भाव हो गए तो जो डिमांड एक तरफ से निकलती थी, जो कम रेट पे आ जाती थी पामोलिन में, अभी वो डिवाइड होती हुई दिखाई दे रही है, तो उसका भी असर बाजारों में दिखाई दे रहा है। और गर्मी का सीजन है तो इस समय तेलों की डिमांड कुछ घटती है और आने वाले अगर 1 से 2 महीने की अगर बात करी जाए तो शादियों वगैरह के भी सीजन अभी फिलहाल नहीं है, उसका इंपैक्ट भी बाजारों में आपको देखने के लिए मिल रहा है और बाजारों में उस हिसाब से तेजी बाजारों में बनती हुई फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। अब बात कर लेते हैं किस तरीके से बाजारों में लोकल बाजारों में कामकाज हुआ, तो आपको बता देते हैं बाजारों में गिरावट का मुख्य कारण जो और भी देखा जा रहा है, जो भारतीय बाजारों में आप देख रहे हैं कि भारत में लोकसभा के चुनाव हैं, उसका इंपैक्ट है। कैश का आवागमन नहीं हो पा रहा है तो उसका भी इंपैक्ट बाजारों में देखने के लिए मिल रहा है। मंदा है तो मंदे में ज्यादा ही मंदा बाजार होता हुआ दिखाई दे रहा है।
अब बात करेंगे लोकल बाजारों में क्या स्थिति है। लोकल बाजारों में कल सोया ऑयल का बाजार 95 रुपए तक बोला गया। पामोलिन की अगर हम बात करेंगे तो पामोलिन का बाजार 93 से 92 रुपए रहा। राइस ब्रांड ऑयल का बाजार 82 से 81 रुपए बोला गया। जबकि अगर मस्टर्ड ऑयल की बात करें तो 101 से 102 रुपए के आसपास रहा। सोयाबीन सीड का बाजार 4700 पे एक्सटेंड बना हुआ है। सोयाबीन सीड में बहुत ज्यादा बड़ा दबाव बाजारों में फिलहाल नहीं देखा जा रहा है। कांडला पोर्ट की अगर हम स्थिति की बात कर लेते हैं तो कांडला पोर्ट पे क्रूड पाम ऑयल का बाजार 879 रुपए, फॉरवर्ड में 874 रुपए, पामोलिन का बाजार 910 रुपए हो गया है। पामोलिन की अगर हम बात करेंगे तो पामोलिन का बाजार 910 रुपए होता हुआ बाजारों में आपको दिखाई दे रहा है। जबकि अगर हम बात कर लेते हैं पामोलिन के बाद 910 सोया रिफाइंड का बाजार 915 रुपए, सोया डिगम 832 रुपए, फॉरवर्ड में 828 रुपए, सनफ्लावर ऑयल का बाजार 925 रुपए पे कामकाज होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो सभी बाजारों में गिरावट है। आप अगर मूंगफली का तेल की बात करें तो मूंगफली का तेल स्थिर बना हुआ। मूंगफली के तेलों में बाजारों में बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। काटन में भी बड़ी गिरावट के संकेत फिलहाल आने वाले समय में भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। केएलसी की अगर हम बात करेंगे, केएलसी अगर देखेंगे तो केएलसी कल बहुत बड़ी गिरावट देखी गई। पहले 125 रिंगिट तक केएलसी में गिरावट देखी गई। उसके बाद जब बाजार बंद हुआ तो -68 रिंगिट पे बंद हुआ। सीबॉट की अगर बात करें तो मामूली बढ़त के साथ 16 सेंट की बढ़त देखी गई। केएलसी सुबह 11 रिंगिट प्लस ओपन हुई। उसके बाद अभी +5 रिंगिट पॉजिटिव के साथ बाजारों में कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो केएलसी में आप देखेंगे कि बाजारों में कहां पर सपोर्ट मिलेगा, कहां पर आपको सीबॉट पे सपोर्ट मिलेगा, सारी जानकारी एग्जैक्ट जाननी है तो आपको आप स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा आपके पास। मॉर्निंग हमारा 9:45 का शो ज्वाइन करिए, जहां पर आप जुड़ के मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का व्यू को समझ सकते हैं। और आपको बता देते हैं, बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट पर सटीक विश्लेषण आपको जानना है तो मॉर्निंग आप हमारा 9:45 का शो जरूर ज्वाइन करिए। चाहे आप YouTube पर डायरेक्ट ज्वाइन करिए, ज्वाइन के बटन से ज्वाइन हो जाइए, चाहे आपको स्क्रीन पर नंबर आ रहा है वहां से भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो जहां से भी आपको ज्वाइन होना हो वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं और मार्केट के ट्रेंड और व्यू को आप मॉर्निंग में हमारे साथ समझ सकते हैं। और किसी भी प्रकार के रेट्स के लिए AB लाइव का ऐप एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पे अवेलेबल है। फ्री सर्विस नहीं है, पेड सर्विस है, ऑथेंटिकेट ऐप है। लास्ट 15 साल से कंपनी रन कर रही है। आपको उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसको भी आपको डाउनलोड अगर करना हो तो आप डाउनलोड करके चल सकते हैं और उसका डेमो ले सकते हैं। अब बात करेंगे सोया ऑयल सीपीओ के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या है। तो सोया ऑयल का सपोर्ट का लेवल 93 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 96 रुपए, पामोलिन का सपोर्ट का लेवल 91 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 94 रुपए, राइस ब्रांड का सपोर्ट का लेवल 80 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 83 रुपए, मस्टर्ड सीड का सपोर्ट का लेवल 5200 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 5400 रुपए, सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 4600 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 4800 रुपए देखा जा रहा है। तो सपोर्ट का मतलब होता है सपोर्ट के आसपास कुछ आप अपनी पोजीशन बनाइए, रेजिस्टेंस के आसपास वहां पर आप अपनी मुनाफा वसूली करके चल सकते हैं। तो सारी जानकारी आपको बताई मार्केट पे किस तरीके से आप कामकाज करेंगे, खाद्य तेल बाजारों में आप किस तरीके से कामकाज करके चल सकते हैं, सारी जानकारी आपको दे दी है विस्तार से। फिर मुलाकात करते हैं आप लोगों से एक नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। आज की खबरों में बात करेंगे खाद्य तेल के मार्केट में। आज जानेंगे क्या कारोबार देखा जा रहा है खाद्य तेल के बाजार में। सरसों, सोया, पामोलिन के बाजार में आज क्या कीमतें चल रही हैं। घरेलू मार्केट में आज आपको क्या रेट देखने को मिल सकता है। विदेशी मार्केट में कैसा कारोबार और ट्रेंड चल रहा है, विस्तार से आपको इस पूरी खबर के बारे में जानकारी देंगे, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले सोयाबीन के बाजार के बारे में बात कर लेते हैं। उत्पादक मंडियों में स्थिरता के साथ सोयाबीन में कारोबार देखा जा रहा है। 4780 रुपए के आसपास सोयाबीन में कामकाज हो रहा है। विदेशी मार्केट में आज स्थिरता है, बहुत ज्यादा तेजी बिल्कुल भी नहीं है और प्लांट जो है वो सोयाबीन के बाजार में जरूरत के हिसाब से खरीदारी कर रहे हैं। शिकागो के बारे में बात करते हैं तो सोयाबीन और ऑयल के दाम शिकागो के मार्केट में कमजोर खुले हैं, जबकि सोया तेल में आपको सुधार बाजारों में आज के दिन सोयाबीन में देखने को मिल सकता है। सोया तेल में अभी भी बड़ी फसल का दबाव है। कांडला भाव आने वाले दिनों में 900 का स्तर तोड़कर नीचे का रुख कर सकता है। अर्जेंटीना सोयाबीन में बड़ी वृद्धि, लगभग 500 लाख टन की संभावना है, जिससे कटाई के समय भारी बारिश में फसल की देरी से नुकसान आदि संभव है, जिससे सोयाबीन में गिरावट जो है वो काफी हद तक स्टेबल हो सकती है। बात करते हैं रेट के बारे में तो मार्केट रुका हुआ है। महाराष्ट्र में लातूर में धनराज प्लांट में कीमतें 4800, ऑक्टेगन प्लांट का रेट 4780 है। सोवरन प्लांट में कीमतें 4760 है। विजय प्लांट का रेट 4750 है। धुलिया में डिसाम प्लांट में 4725 रुपए तक का रेट देखा जा रहा है
और नाडेड में श्रीनिवास एग्रो प्लांट का रेट 4670 है। महाराष्ट्र के बारे में अगर बात करते हैं, सोया ऑयल महाराष्ट्र में कीमतें डिसाम प्लांट में 950 है, धनराज प्लांट में 950 चल रहे हैं। श्रीनिवास प्लांट का रेट सोया ऑयल रिफाइंड में 935 है, एग्रो प्लांट में कीमतें 945 चल रही हैं। मध्य प्रदेश में सोयाबीन प्लांट के बारे में अगर बात करते हैं तो प्रकाश प्लांट में जो रेट चल रहा है वो 4800 है, सावरिया प्लांट का रेट 4760 है, प्रेस्टीज प्लांट में कीमतें 4740 है, रुचि प्लांट का रेट 4660 रुपए मध्य प्रदेश में आप देखकर चल सकते हैं। सोयाबीन प्लांट के अलावा सोया ऑयल रिफाइंड प्लांट के बारे में अगर बात करी जाए तो खानवा ऑयल प्लांट की कीमतें 935 चल रही हैं, प्रकाश प्लांट का रेट 931 है, अवी प्लांट में 930 रुपए तक का रेट देखा जा रहा है मध्य प्रदेश में, और जो महेश प्लांट की कीमतें हैं वो 930 चल रही हैं। सोयाबीन के बाजार में आपको बाजारों में आज के दिन स्थिरता देखने को मिल सकती है। बहुत ज़्यादा मार्केट में गिरावट नहीं है सोयाबीन में, ना ही बहुत ज़्यादा तेजी है। विदेशी मार्केट में आज आपको स्थिरता के साथ कारोबार देखने को मिल सकता है। विदेशी बाजार स्टेबल है और फ्लैट कारोबार देखा जा रहा है। अब कैसा कारोबार चल रहा है विदेशी मार्केट में, विस्तार से आपको खबरों में आगे बताएंगे, जानेंगे। लोकल मिलों में, घरेलू बाजार में होलसेल की कीमतों के बारे में, सरसों में आज के रेट के बारे में विस्तार से बात करेंगे। मगर उससे पहले अगर आपको खाद्य तेल मार्केट संबंधित मार्केट के उतार चढ़ाव की जानकारी चाहिए, अगर आप बाजार खुलने से पहले बाजार के तेजी मंदी के बारे में जानना चाहते हैं, तो पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग में होने वाला 9:45 पर जो लाइव सेशन होता है वो खाद्य तेल मार्केट से संबंधित जानकारी के लिए होता है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक्सपर्ट द्वारा पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। इसमें बाजार खुलने से पहले बाजार का पूरा हाल बताया जाता है, तो इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें जुड़कर आप मार्केट खुलने से पहले पूरे खाद्य तेल बाजार के बारे में जान सकते हैं। और इसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अभी व्हाट्सएप पर कॉल करके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं विदेशी बाजार के बारे में। खबरों में आगे तो कोई बड़ी हलचल विदेशी बाजारों में नजर नहीं आ रही है। साप्ताहिक निर्यात में गिरावट के बीच सीबीओटी सोयाबीन गिरावट के साथ बंद हुआ है। अमेरिकी सोयाबीन साप्ताहिक निर्यात 57% से गिरकर 2,10,000 टन के आसपास का रह गया है। सोयाबीन की कटाई में तेजी आने से अर्जेंटीना सोया तेल की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज जरूर करी गई है। अर्जेंटीना में सोया तेल के उत्पादन में सुधार की उम्मीद से सोया तेल में दबाव देखा जा रहा है और सीबीओटी सोया तेल में बढ़त को देखते हुए केएलसी में भी हल्की बढ़त के साथ कारोबार देखा गया। कमजोर फंडामेंटल और डीसीई में सुस्ती के चलते तेजी जो है वो काफी हद तक स्टेबल है। केएलसी आज 3900 के अपने समर्थन स्तर के नीचे खुला है, इसीलिए बंद होने से पहले ये देखना जरूरी होगा कि क्या यह समर्थन स्तर से ऊपर निकलता है या नहीं। आज केएलसी के लिए सप्ताह का आखिरी ट्रेडिंग दिन है, इसीलिए फंड अपनी खरीदारी के सौदे काट सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप दिन के अंत में करेक्शन भी आ सकता है। सीबीओटी आमतौर पर शुक्रवार को पॉजिटिव रहता है, लेकिन अगले सप्ताह में गति बरकरार नहीं रखता है। सीबीओटी सोया तेल 44 और 50 के स्तर के करीब कारोबार कर रहा है और इस सीमा के निचले स्तर के करीब नजर आ रहा है। कुल मिलाकर स्थिति में अभी भी कमजोरी देखी जा रही है, इसीलिए केएलसी और सीबीओटी सोया तेल में कोई भी रिकवरी अस्थायी नजर होगी। और देखा जाए तो भारतीय बाजारों में खाद्य तेल कीमतों को देखते हुए आज स्थिरता रह सकती है, लेकिन कमजोर मांग से कंपनियों की दरें कम करने पर आने वाले टाइम में दबाव बढ़ सकता है। अब बात करते हैं रेट के बारे में, तो होलसेल के मार्केट में जो घरेलू मार्केट में कारोबार लोकल मिलों में देखा जा रहा है, यहाँ पर वनस्पति में 15 किलोग्राम में रेट 1600 है। पामोलिन में 15 किलोग्राम में कीमतें 1600 चल रही हैं। 1 लीटर बावर्ची ब्रांड में पामोलिन का रेट 95 रुपए है। सोया ऑयल में रेट 15 किलोग्राम में 1605 है। 1 लीटर सोया ऑयल में कीमतें 97 रुपए चल रही हैं। फॉर्च्यून में रेट 15 लीटर में 1600 चल रहा है। 1 लीटर फॉर्च्यून कीमत 113 है। बेस्ट चॉइस सोया रिफाइंड में कीमत 1 लीटर में 91 है। पामोलिन में रेट 1 लीटर में 90 रुपए चल रहा है। बिनौला ऑयल में 10 किलोग्राम में कीमतें आप 960 देखकर चल सकते हैं। सनफ्लावर ऑयल में 10 किलोग्राम का रेट 950 रुपए यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा मूंगफली के तेल में 10 किलोग्राम में जो आज की कीमतें हैं वो 1450 रुपए देखी जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में अगर बात करी जाए तो राइस ब्रांड में रेट बाजारों में 83 रुपए है। सोया ऑयल में रेट बाजारों में 96 रुपए है। सोडियो कीमतें 94 है। मस्टर्ड में जो आज का रेट है वो 102 है। एक्सप्लोर में कीमतें 100 रुपए चल रही हैं। पामोलिन में आप 94 रुपए तक का बाजारों में रेट देखकर चल सकते हैं। घरेलू मार्केट में लोकल मिलों में और होलसेल के बाजारों में आज स्थिरता दर्ज करी गई है। अब खबरों में बात करते हैं अंत में सरसों के मार्केट में, तो सरसों के बाजार में भाव स्थिर देखे जा रहे हैं। मलेशिया में पाम तेल में सुधार दर्ज किया गया है, साथ ही शिकागो में सोया तेल के दाम तेज हुए हैं। जानकारों के अनुसार उत्पादक राज्यों में मौसम अभी अनुकूल है, इसीलिए सरसों की आवक है वो बरकरार रह सकती है। इसीलिए ऐसे में कीमतों में बड़ी तेजी आने के आसार नहीं है। सरसों तेल में 10 रुपए तक की गिरावट दर्ज करी गई और सरसों खल में बाजारों में फिलहाल ग्राहकी कमजोर देखी जा रही है। बहुत ज्यादा डिमांड नहीं है सरसों में, आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। गिरावट को देखते हुए रेट के बारे में अगर बात करते हैं तो जयपुर में जो आज का रेट चल रहा है सरसों सीड में वो 5400 है। दिल्ली कीमतें 5200 है। बरवाला का रेट 4900 रुपए देखा जा रहा है।
ग्वालियर में आज की कीमतें 5100, हिसार का रेट 5000 चल रहा है, गोयल कोटा का रेट 5200 रुपए देखा जा रहा है। मस्टर्ड ऑयल में एक्सप्लोर में आज का रेट जयपुर में 995, दिल्ली की कीमतें 990 चल रही हैं, भरतपुर का रेट 990 रुपए है। कच्ची घानी में जयपुर में आज का रेट 1005 है, कोटा की कीमतें 1015 है, भरतपुर का रेट 1000 रुपए देखा जा रहा है। इसके अलावा प्लांटों के बारे में अगर बात करते हैं 5725 रुपए तक का रेट सलोनी शमशाबाद में है, 25 रुपए तक की यहाँ बढ़त दर्ज करी गई इसमें। और सलोनी डिग्रेन में कीमतें 5765 है, जहां भी 20 रुपए तक की तेजी के साथ कारोबार हुआ है। सलोनी अलवर में आज का रेट 5665 है, सलोनी कोटा में कीमतें 5715 है। बहुत ज्यादा तेजी सरसों के मार्केट में दर्ज नहीं करी गई है। बढ़ी हुई कीमतों में तेल मिलों की डिमांड कमजोर रहने की वजह से कल के दिन लगातार 2 दिनों की तेजी के बाद सरसों में कल के दिन गिरावट दर्ज करी गई थी। कल के दिन बाजारों में जो रेट रहा था वो 5400 के भी नीचे जा चुका था। आज हल्की सी रिकवरी के साथ बाजारों में कारोबार दर्ज किया गया है। आवक बहुत ज्यादा बढ़ नहीं रही है, तो देखा जाए लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा गिरावट आने का अनुमान नजर नहीं आ रहा है। और दैनिक आवक जो थी कल के दिन वो स्टेबल देखी गई थी। व्यापारियों के अनुसार उत्पादक राज्यों में मंडियों में दैनिक आवक बरकरार रहने का अनुमान नजर आ रहा है। चालू रबी में सरसों का उत्पादन अनुमान से ज्यादा है और घरेलू मार्केट में सरसों तेल में डिमांड सीमित बनी रहने का अनुमान है। इसकी वजह से इसकी कीमतों में तेजी मंदी काफी हद तक आयातित खाद्य तेल के दाम पर निर्भर कर सकती है। तो ओवरऑल देखा जाए खाद्य तेल की मार्केट में बहुत ज्यादा आपको ना तेजी देखने को मिलेगी, ना ही बहुत ज्यादा गिरावट है। ओवरऑल जो ट्रेंड है बाजार में वो फ्लैट ही नजर आ रहा है। रेट काफी अच्छा है। खरीदारी अगर आप करना चाहते हैं तो गिरावट को देखते हुए खाद्य तेल के मार्केट में जरूरत के हिसाब से अपनी खरीदारी जरूर कर सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और खाद्य तेल बाजार जुड़े हर एक अपडेट के लिए न्यूज मार्केट 24 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।